वो जन्म से ही पंडित नहीं है, कर्म से भी पंडित हैं। मैं दो बहनों की एक सबसे बड़ी बहन हूँ, मतलब हमारी दो बहनें हैं और मेरा कोई भाई नहीं है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने रक्षाबंधन पर किसी को राखी नहीं बांधी। मैं श्री कृष्ण को रक्षाबंधन पर राखी बांधती थी। एक दिन मेरे भ्राता श्री आए और मुझसे कहते हैं कि आपके भाई कितने हैं। मैंने कहा मेरा तो कोई भाई नहीं है। बोले क्या भाई नहीं है, कैसे कह दिया तुमने कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है? आज से ये पंडित विनोद तुम्हारा भाई है। इन्होंने उस संबंध को सिर्फ बनाया नहीं, माना है, जिया है। मेरे लिए हर जगह बिल्कुल लोहे की तरह, चट्टान की तरह खड़े रहे, पिता बनकर भी, भाई बनकर भी। तो मैंने एक चीज ये सीखी है कि ब्राह्मण समाज में जो बोल दिया सो बोल दिया, और उस बात की मर्यादा रखी है मेरे भाई ने। कहीं पे भी हो रक्षाबंधन पे ये हमेशा जरूर आते हैं। एक बार नहीं आए थे, मैंने रो रो के ऐसी हालत कर दी, ये मुझसे कह रहे कि अब कुछ भी हो जाएगा लेकिन रक्षाबंधन पे ये भाई तुम्हें जरूर मिले। तो आज मैं इस प्रेम से यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं, एक ऐसा ज्ञान है कि अच्छे अच्छे लोगों को वेद ऋचाएं सिखा दी, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद का ज्ञान दिया। और आज उसी से हमारा देश सनातन परंपरा और सनातन संस्कृति को सलाम करता है। क्योंकि ब्राह्मण यदि उसको अपने अंदर धारण नहीं करते तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं किसी मुगलों की नीचे उसका कत्लेआम हो जाता। सिर्फ ब्राह्मण समाज ने इन ऋचाओं को, इन संस्कृतियों को कायम रखा। परशुराम जी जिनका जन्म एक ब्राह्मण समाज में हुआ, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि जब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने जिस तरीके से अत्याचार किया, अत्याचार के सामने कभी घुटने नहीं टेकने। ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन दुश्मन को उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। परशुराम जी ने ये बताया, कलम रखो हाथ में, लेकिन जब जरूरत हो तो फसार उठा लो और दुश्मन की गर्दन को कलम कर दो। चाहे कुछ भी हो, दुश्मन दुश्मन है। एक बार चांस दिया, उनकी पूरी की पूरी जो बुझाएं थी वो काट दी, लेकिन उसके बाद में उनकी बाकी की पीढ़ियों ने भी जब जब अधर्म के सामने खड़ा होने की कोशिश की, परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का नामो निशान मिटा दिया और ये बता दिया कि सिर्फ ब्राह्मण लिखना नहीं जानता, जब जरूरत है तो अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। पहलगाम का जो अभी हाल ही में माहौल हुआ, पहलगाम में मैं आपको बता दूं, कहते भी हैं कि खीर, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, लेकिन कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अस्तित्व के लिए हमेशा लड़ना सीखा है। और मैं आज भी कहती हूँ कि हम आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान को जवाब देने का समय आ गया है। बहुत हो ही शांति वार्ता, आज परशुराम जी की जयंती पर एक विचार जरूर आना चाहिए संगोष्ठी में कि जब जब आप गलत करेंगे, आप अधर्म के सामने हम सब खड़े होंगे। और हमारी माताएं और बहनों के साथ में जिस तरीके से अत्याचार हुआ, अब उसका हमें जवाब देना होगा और देना चाहिए। क्योंकि हम अहिंसावादी भी हैं, लेकिन हमारे रक्त में वो खौल भी है और हम दुश्मनों की एक एक करने के लिए, और ये कहते भी हैं सटे समाटे समाचरे, जब तक दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करोगे वो व्यक्ति आपकी भाषा नहीं समझेगा। गांधीवादी समय जा चुका है। आज अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए, अपने सम्मान के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जागृत होना पड़ेगा। और आज ब्राह्मण सेना से मैं ये निवेदन करती हूँ कि अपने अस्तित्व को बचा के रखिए और सिर्फ उसके लिए एक ही उपाय है कि जब जब जरूरत पड़े, तो हमारे देवी देवताओं ने भी अपने हाथ में हथियार रखे थे, एक ना एक हथियार जरूर होना चाहिए कि आप व्यवहार अच्छा करेंगे तो बोली अच्छी मिलेगी, लेकिन गलत व्यवहार करेंगे तो ये बदलता हुआ भारत है, आंखों में आंखें डाल के देखना जानता है। और यदि तुमने उल्टी आंखें की तो इन आंखों को निकालने की भी कुव्वत इस भारत में है। हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं कि यहाँ बहनों को भी ये सिखाया जाता है
कि यदि जरूरत पड़े तो अपनी शीश को भी काट कर दे दो, लेकिन देश के लिए न्यौछावर हो जाओ। और मेरे ब्राह्मण सेना ने हमेशा ही देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया है। और आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग से हैं। मैं आपसे एक ही निवेदन करती हूँ कि अब बहुत हुआ, बहुत शिष्टाचार की बात कर ली, बहुत हुआ, हमने अपनी नम्रता और विनम्रता से बात कर ली, लेकिन अब जरूरत है कि हमें अपनी बहन बेटियों को, यहाँ तक कि हर पुरुषों को भी हमें शस्त्र विद्या देनी चाहिए। बहुत जरूरी है, ये समय की मांग है। आज मैं मेरी बेटी से ये कहती हूँ, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मत जा बेटा, तू जाके पहले कराटे सीख कर आ। किसी ने आंख उठा कर देखी तो ये समझियो, ये मत अपनी बेटियों को बनाओ तितली की तरह, अपनी बेटियों को मधुमक्खी की तरह बनाओ कि जरूरत पड़ेगी तो शहद भी देंगे, लेकिन तुमने जरा भी छेड़ा तो डंक मार के तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। तो बेटियों को ये भी सिखाइए कि जहां डंक मारना है वहां डंक मारना भी आना चाहिए। और ये मेरे भ्राताश्री का भी है कि ये बहुत सरल है, सहज है, लेकिन इन्हें कोई छेड़ देना तो फिर आप ये समझिए ये वो ततैया है कि बिना सुझाए आते नहीं है वापस, बिना सुझाए वापस नहीं आते हैं। तो ये हम सबके अंदर होना चाहिए कि यदि प्यार से बात करोगे तो प्यार मिलेगा, इतना दोगे हम इतना देंगे, लेकिन यदि तुमने कोशिश की कुछ भी गलत करने की तो हम तुमसे कम नहीं है। बाहुबल में भी, ज्ञान में भी, विद्या में भी और हर तरीके से हम अग्रज हैं। 2 लाइनें बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि हो गई पीर पर्वत सी अब तो पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा अब तो निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं मेरा, मेरी कोशिश है मेरे देश की सूरत बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। और देश की सूरत तभी बदलेगी जब हम जागृत होंगे। हमको ये सीखना पड़ेगा परशुराम जी से कि हाथ में शस्त्र जरूरी है, आंखों में तेज जरूरी है, भाषा में जोश जरूरी है, और ज्ञान के साथ साथ बुद्धि विवेक के साथ में क्या सही और गलत है उसका निर्णय भी हम लोग करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी बहन पूनम कौशिक भी यहाँ पे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। सुनीता जी भी और भी लोग यहाँ हैं। तो आप सब ने मुझे समय दिया, मुझे सुना और इतना मुझे मान सम्मान दिया मेरे भ्राताश्री ने, मेरी भाभी जी ने। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो तलवार भाई ने दी या नहीं दी, लेकिन तलवार लेके सबसे आगे खड़े रहने वालों में से डॉक्टर सपना बंसल होगी। थैंक यू वेरी मच।